नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज की जो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में जीन पॉल सर्ट्रे के बारे में बताया था, उनकी फिलॉसफी को बताया था कि जो फ्रीडम ही है वही आपको एक्चुअली में एंजाइटी देती है, क्योंकि फ्रीडम जो है वो आपको ये बताती है कि अब आप आज़ाद हैं। वही आज़ादी आपको कभी कभी चुभती है कि अगर गलत चॉइस बना लेते हैं तो ज़िंदगी में क्या करेंगे। तो आज उसी से थोड़ा एक कदम और आगे हम अस्तित्व के लड़ाई की जो ये सीरीज हमारी चल रही है फिलॉसफी में, जो हम एग्जिस्टेंशलिज्म पढ़ते हैं, जिसको हम अस्तित्व के बारे में अस्तित्ववाद कहते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन है। तो आज मैं आप लोगों को उसी कड़ी में थोड़ा और आगे चलेंगे। तो आज हम लोग अल्बर्ट कामस के बारे में पढ़ेंगे। अल्बर्ट कामस जो है एक बहुत ही बेहतरीन, हम कह सकते हैं, स्कॉलर हैं, सोचने वाले हैं, दार्शनिक हैं, और बहुत ही जो इनकी एक बेहतरीन आइडियोलॉजी है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। उन्होंने लाइफ को किस तरीके से जो है ये बताया कि ये ज़िंदगी जो पूरी है एक तरीके से अपसर्ड है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते हैं कि जिससे हम अपने को प्रूव कर सकें कि ये हम कर रहे हैं तो इससे हमको रस मिल जाएगा या इससे मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो हम अपनी ज़िंदगी में क्वेश्चन करते रहते हैं कि तुम क्वेश्चन करते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या करना चाहता हूँ, मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। लेकिन जब तुम किसी से पूछते हो तो कोई तुमको जवाब नहीं देता। ये पूरी जो ब्रह्मांड की संरचना है या जो यूनिवर्स है, जब तुम इसके सामने अपनी बात रखते हो तो ये तुमको टाल मटोल करता है, रोक देता है, साइलेंट हो जाता है। फिर तुमको लगता है कि यार मेरी कोई सुन ही नहीं रहा, मैं नीरस हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरा इस संसार में कोई है ही नहीं। ये पा जाते हो तो दूसरे चीज की चाह आ जाती है, क्योंकि वो चाह जो है उसको बताने वाला कोई बचा ही नहीं है। फिर जो तुम मीनिंग बना लेते हो वो मीनिंग तुम्हारी फिर डिस्टर्ब हो जाती है। तुमको लगता है कि ये बड़ा पद है, ये बड़ी पावर है, ये बड़ा पैसा है, ये बड़ा प्रेम है, ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी इनकी थिंकिंग है। तो तुम जिंदगी में कभी पूर्ण मीनिंग बना ही नहीं पाते हो। हमेशा जो तुम्हारी अवेयरनेस है वो समय समय पर जो है अपसर्ड होती रहती है। ये अपसर्डिटी जो है जिसकी कोई अस्तित्व की तुमको मीनिंग मिलती ही नहीं। तुम जिंदगी भर कुछ ना कुछ चूज करते रहते हो। यही जो चूज है, यही जो चॉइस है, उसी को वो कहता है कि हीरोइज्म बताता है। वो कहता है कि तुम हीरो हो, जिंदगी में कोई अनिश्चित नहीं है। जिसके पास आज कोई चीज है तो वो परमानेंट नहीं रहेगी। पद है, पावर है, पैसा है, वो हमेशा थोड़े सेम रहेगा। वो समय के हिसाब से बदलेगा, टाइम के हिसाब से बदलेगा। यहाँ कोई भी चीज का जो है रियल मीनिंग नहीं है। यहाँ आदमी की भी जो मृत्यु है वो निश्चित है। तो तुम किस चीज को, तो जिंदगी को एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम निहिलिज्म की तरफ, जहाँ हमको शून्य समझ में आता है, ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही है। तो इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं जिंदगी में कुछ है ही नहीं तो कहे करें, लास्ट में तो सब खत्म ही हो जाना है। कुछ करें करें क्या करेंगे करके, जब न पद, पावर, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान जिसके लिए तुम परेशान हो उसका भी अंत ही हो जाना है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हीरो टाइप वाले होते हैं, वो इसी को अपनी मैच्योरिटी मान लेते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन जब तक जिएंगे रिबेलियस जिंदगी जिएंगे, लड़ेंगे, इंजॉय करेंगे। ठीक है, जिंदगी में प्रॉब्लम है, इमोशन है, हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मीनिंग बनाएंगे। जब तक रहेंगे उसको जॉयफुल, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ जीने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो उनको मालूम है कि आज़ादी जिंदगी भर नहीं रहेगी, फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारी यही जिंदगी है, हमारी यही चॉइस है। उसी को वो बोलता है कि जिंदगी जो है एक अपसर्ड है। जिसने उसको स्वीकार कर लिया, जिसने उसको जान लिया, वही बेहतर जो है अंदर से पूरी तरीके से अवेकन है। उसको मालूम है कि ये प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम है, थिंकिंग में प्रॉब्लम है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन
फिर भी वो कहता है ये मेरे ही साथ क्यों है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। तो फिर से जो होता है, जब उसको रियलाइजेशन होता है कि कोई उसकी सुनता ही नहीं, सब शांत हो जाते हैं, फिर वो परेशान होता है। यही अपसेटी कुछ लोगों को तोड़ देती है। कुछ लोग इसको मान लेते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है, और फिर वो अपने मन से सच्चे हानेस्ट ईमानदारी से जो एक हीरो वाली जिंदगी, करेजियस लाइफ जीते हैं कि जिंदगी ऐसी ही है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से। उनको कोई फाइनल मीनिंग नहीं मिलता जिंदगी में, फिर भी वो है प्रयास करते रहते हैं ताकि वो अपने आप को फ्री कर सकें, आज़ाद कर सकें। अब समस्या ये है कि तुमने अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से अगर उस पर अपनी प्रयास करना शुरू कर दिया है कि ज़िंदगी ऐसी ही है, तो अब तुम किसी को थोड़े जिम्मेदार बताओगे, क्योंकि तुमने मान लिया है कि ज़िंदगी ऐसी है, तो तुम अब आज़ाद हो। जब तुम आज़ाद हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ना तुम एक्सक्यूज दे सकते हो, ना उस चीज़ से भाग सकते हो। तब तुमको अपसर्डिटी का मतलब समझ में आता है। तो जो हम छोटी छोटी चीज़ों पे टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी को उतनी गहराई से देखे नहीं या समझे नहीं, या कभी पढ़े नहीं, या कभी जाने नहीं। तो जो लोग बहुत मजबूत होते हैं, वो अंदर से इतने मजबूत इसीलिए होते हैं क्योंकि ज़िंदगी को वो इतनी नीचे पटल पे रख के देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा क्या है। तुम किस चीज से डरे हो? मृत्यु से ही तो डरे हो। तब वो जिंदगी में कि यार मरना तो सबको है ही है, तो इसके पहले जितनी जिंदगी मिली है उसको चैन सुख मेहनत करके, जो भी संघर्ष है, जो भी परेशानियां है, जो भी प्रॉब्लम है, उनका हंस के मुकाबला करेंगे, भागेंगे नहीं। तो वो इलस्ट्रेशन में नहीं जिया था कि इल्यूजन में जीते रहो। वो कहता है जो भी है प्रॉब्लम है, परेशानियां है, ठीक है, लेकिन हमको इल्यूजन में नहीं जीना है, हमको भ्रम में नहीं जीना है। हमको ठीक है, ये माया है, सब एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक है तब तक परफेक्ट जिंदगी जिएंगे। जो भी मीनिंग है उसको पाने का प्रयास करेंगे। हालांकि जिंदगी में मीनिंग मिलेगी नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास है उसी में बेहतर करेंगे, कि पा लेने का जो हमारा खुशी है और खो देने का गम है, यही जिंदगी है, तो इसमें भी खुशी मनाएंगे, फिर भी जीते रहेंगे पैशन के साथ, हानेस्टी के साथ। यही इंसान की जो है वो एक रिबेलियस मीनिंग है। जैसे पत्थर सिसिपस एक आदमी होता है जिसका रोज काम होता है, वो बताता है कामस की वो पत्थर ढकेलता है, पत्थर फिर गिर जाता है, बार बार उसको यही करना पड़ता है, रिपीट। वो नीरस होता है, परेशान होता है, फिर भी वो उस काम को करता है। वो मान लेता है उसकी जिंदगी ऐसी है और वो उसको करेज से उसका सामना करता है। तो कभी कभी चीजें जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसे मिलेंगी नहीं, पर हमको उसमें जो नीरसपन आ रहा है उसमें रस लाना पड़ेगा, उसमें पैशन पैदा करनी पड़ेगी, उसमें कुछ ऐसी चीजें पैदा करनी पड़ेंगी जिससे हमको खुशी मिल सके। काम खराब हो फिर भी हमें उसके फल लाना पड़ेगा, उस पर कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे वो काम हमको नीरस होके भी अच्छा महसूस हो, कितना भी खराब दुनिया के लिए काम हो। इसीलिए जो जिंदगी जैसी है उसमें हमको पैशन और ब्यूटी पैदा करनी पड़ती है। हमारा कोई खुद का जो मीनिंग नहीं होता है, लाइफ का कोई निश्चित पर्पज नहीं है। यूनिवर्स होता है, जब हम उससे पूछते हैं मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, तो यूनिवर्स इतना चालू है कि वो साइलेंट हो जाता है, कुछ बोलता ही नहीं, कोई मीनिंग है नहीं देता। तो जिंदगी भर तुम दूसरों को प्रूव करने के लिए अपने नए नए बहाने, नए नए तरीके, नए नए अपने को प्रूव करने के लिए लगे रहते हो। जैसे बाई चून होंग है जो बर्नआउट सोसाइटी मलेशियन फिलासफर है, वो बताता है कि अब सब लोग अपने को प्रूव करने में लगे हुए हैं, अंदर से बर्न आउट है कि फलाने को अच्छा तो पैसा कमा लूं, फलाने का बॉडी अच्छा है तो जिम बना लूं, फलाने के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो मैं भी करा लूं, फलाने के लाइक सब्सक्राइब इतने हैं तो मैं भी करा लूं। इसी दौड़ में वो अपने आप को कूड़ा कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं। इसीलिए जो है उनको टेंशन और अपसर्डिटी महसूस होती है, वो बर्न आउट हो चुके होते हैं। जैसे बड़े बड़े ऑफिस होते हैं कैपिटलिज्म में, जो बॉस होता है उसको प्रमोशन के चक्कर में, अपने को दिखाने के चक्कर में, समाज को दिखाने के चक्कर में बने अधिकारी हैं, लेकिन अंदर
अंदर पीड़ित हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन इंसान अपनी मीनिंग चाहता है, दुनिया फिर उसको चुप कर देती है, कुछ बोलती ही नहीं। वही टेंशन जो है उसके अंदर अब्सर्डिटी पैदा करती है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ की कोई गारंटीड मीनिंग नहीं है कि तुम ये पा जाओगे तो इसी में तुम जिंदगी भर अपना एक अस्तित्व बना लोगे। इंसान हर समय अपनी मीनिंग ढूंढता रहता है। इसी टेंशन को वो अब्सर्डिटी कहता है कि तुमको जो आज बड़ा लगता है हो सकता है कुछ दिन बाद वो छोटा लगने लगे, फिर तुम कोई। तो यहाँ बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इंसान जब तक रहता है उसका अस्तित्व ही खुद में अपने आप में अब्सर्ड है। उसको मालूम है कि ये जो उसको अस्तित्व मिला ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इसीलिए जो है एग्जिस्टेंशियल के साथ जोड़ते हैं। तो पावर वो खुद कहते हैं आई एम नॉट एग्जिस्टेंशियलिस्ट, इसीलिए उसको लगता है कि उसका अस्तित्व भी है, वो उसका खुद का नहीं है। इसीलिए हम मीनिंगलेस वर्ड में भी कैसे जिया जाए हॉनेस्टली और करेक्ट के साथ जीने का प्रयास करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।